आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और मेरे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे। यूके विजिट वीज़ा ऑन अपील। अब सवाल तो यहाँ पर यह आता है कि काफ़ी ज़्यादा आप हमारे जिन लोगों ने हमें फेसबुक पेज पे फॉलो किया हुआ है या फिर जिन लोगों ने कहीं से अपनी प्री एक्शन प्रोटोकॉल यानी यूके वीज़ा रिफ्यूज़ल के बाद उन्होंने अपील की हुई है, जिसे अपील्स को तो लोग यह भी काफ़ी कहते हैं जी कि जब आप यूके का वीज़ा अप्लाई करते हैं जो अनफॉर्चुनेटली अगर रिफ्यूज़ हो जाता है तो उसके लास्ट सफ़े की लास्ट लाइन यानी बॉटम लाइन पे लिखा होता है कि आपके पास राइट ऑफ अपील और एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का राइट नहीं है। लेकिन फिर भी स्काई इमिग्रेशन वाले अपील भी करवा रहे हैं, पैप भी करवा रहे हैं, और इनको तो छोड़ के हमें देखा देखी काफ़ी कंसल्टेंट्स ने भी और भी स्टार्ट कर दिया। और मुझे ये भी पता है कि हमारा फॉर्मेट भी लोगों से शेयर किया गया है, कंसल्टेंट्स के पास है। उसकी वजूहत ये है कि हम लोग जब भी कोई अपील तैयार करते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हम चीज़ तैयार कर रहे हैं वो एप्लीकेंट से क्लाइंट से शेयर करें ताकि क्लाइंट उसको रिव्यू कर सके, कोई गलती निकाल सके, इसमें कोई गलती तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं, ताकि उसको एडिट करके उसको प्रॉपर तरीके से फॉरवर्ड कर सके। क्योंकि पॉसिबिलिटी है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हो जाएँ, क्लैरिफिकेशन मिस्टेक्स भी हो जाएँ जो रेलिवेंट क्लाइंट को पता होता है। काफ़ी कंसल्टेंट्स इस चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, डिस्कस नहीं करते, डिस्क्लोज नहीं करते, वो अपील को खुद ही फॉरवर्ड कर देते हैं, फिर बताते हैं आपका ये आंसर आया नहीं आया, जो भी उनका अपना एक क्राइटेरिया होता है। बाद में अपने ऑफिस स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स की बात कर रहा हूँ। आपने अपील कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पैप अप्रूव्ड भी होगी। अप्रूव्ड से मेरी ये कि उन्होंने ये कह दिया कि आपको हमेशा मैं कहता हूँ जब आप अपील करते हैं रिफ्यूज़ल के बाद आपको 3 जवाब आ सकते हैं। आपको एक जवाब आता है जी कि हम आपकी डिनाई कर रहे हैं यानी कहानी ख़त्म, आपका न्यू फ्रेश एप्लीकेशन कर रहे हैं, आपको ख़त्म, सब कुछ क्लियर। दूसरा आ सकता है जी हमसे मिस्टेक हुई है, अपना पासपोर्ट आप जाएँ जैरी में, फ़लान जैरी में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, मीरपुर में, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, जो भी आपके रेलिवेंट है, वहाँ जाके ये प्रिंट निकाल के ले जाएं। जब वो अपना पासपोर्ट जमा करवा दें आपको वीज़ा लगा के मिल जाएगा जो आपका पासपोर्ट रेडी होगा कलेक्शन के लिए। ये कहानी ख़त्म। तीसरा आता है 3 मंथ्स रिकन्सिडरेशन। जो मेन पॉइंट है इस वक्त सबसे ज़्यादा लोगों को यही मिल रहा है कि 3 मंथ्स रिकन्सिडरेशन का क्या, उसके बाद वीज़ा लगता है। काफ़ी कॉल्स आ रही हैं जो हमारे ऑफिस से, अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो किया हुआ है, जब देखा होगा वहाँ जाके स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ पर हम लोगों ने कितने हमारे डेली अप्रूव्ड होती हैं अपील, ज़्यादातर 3 मंथ्स रिकन्सिडरेशन में जाती हैं। तो वहाँ पर कहते हैं जी कि फ़लाँ आपका वेट करें। अब 3 मंथ्स के बाद जवाब आएगा, 3 मंथ्स से पहला आएगा या 3 मंथ्स पे ही आएगा। अब सवाल ये आता है, देखें अब आपका केस दोबारा रिव्यू करेंगे, दोबारा रीअसेस करेंगे, देखेंगे जी हमसे मिस्टेक कहाँ पर हुई। अगर तो अपनी मिस्टेक वो कबूल करेंगे जी ठीक है हमसे मिस्टेक हुई, अपना पासपोर्ट आप रीसबमिट कर दें, ठीक है। अगर वो कहेंगे हमसे रिव्यू करके हमसे मिस्टेक नहीं हुई, तो कहेंगे जी नहीं हम इसको डिनाई कर रहे हैं, हम आपकी अपील एक्सेप्ट नहीं कर, आप फ्रेश एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब जो बात है वो लॉजिकल ये है कि आपका केस जेन्युइन था, उनसे गलती हुई, तब भी इन्होंने आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको दोबारा रिव्यू के टाइम मांग लिया 3 मंथ्स। अब आप देखें इसके 3 मंथ्स के बाद हमारे जो जवाब में 54 डेज़ के बाद भी आए पासपोर्ट रिसबमिशन के लिए। हमारे एक लास्ट ईमेल आई है हफ्ते वाले दिन, सॉरी जुमे वाले दिन, लेकिन हमने हफ्ते वाले दिन अपलोड किया है, ठीक है। क्या पासपोर्ट रीसबमिट कर दें, लाहौर की एप्लीकेंट थी, ठीक है, उनका अपने पासपोर्ट उनको जमा हो गया होगा आज। अब कहने का मकसद क्या है कि इस पर जवाब वीज़े लगते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो तो आप इसकी अपील का राइट रखते हैं। इसकी ऑनलाइन कोई फ़ीस नहीं होती, इसके ऑनलाइन कोई चार्जेस नहीं होते, ना तो आपको कहीं जाना होता है, नहीं तो आपको कोई दोबारा एम्बेसी की फ़ीस पे करनी पड़ती है। आपको इसका आंसर भी 14 दिनों में आ जाता है। 14 दिनों बाद 3 मंथ्स का टाइम लेते हैं, 3 मंथ से पहले भी जवाब आ सकता है। अगर आप समझते हैं 1.5-2 महीने हो गए, आपका विजिट जेन्युइन है, आपका पर्पस ट्रैवल जेन्युइन है, आपका कुछ ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप एक पेड ईमेल कर सकते हैं। उस पेड ईमेल पे आपको वो प्रायोरिटी बेस पे जवाब भी दे देते हैं, ठीक है। उस पर क्या जवाब आ सकता है, ये नहीं हो सकता कि आपका वो पासपोर्ट ही मांगेंगे, ऐसा नहीं होता। वो आपको केस जल्दी रिव्यू करेंगे, आपको देखेंगे हमसे मिस्टेक कहाँ है, फिर आपसे रब्ता करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, ये अपना पासपोर्ट रीसबमिट कर दें, या फिर आपको ये बताएंगे हम लोग इस चीज़ ब्याह पे आपका केस रिव्यू कर रहे हैं क्योंकि हमसे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो रहे। और यहाँ पर आपको एक बात मैं ये भी क्लियर कर दूँ, एक आपको एडवाइस कर दूँ, अगर आपको कभी 3 मंथ्स की कंसेशन पे जाए तो आप बैंक वालों को लाजिम बता दें कि हमारी कोई कॉल रिसीव्ड हो या फिर जो भी हो, तो आपको फेवर दें, जो आपके अकाउंट के उनको वेरीफाई करें। क्योंकि अक्सर ये भी हो रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की वजह से भी केसेस डिनाई हो रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग वाले या जो भी एक्सपाइजी बिजी होते हैं या फिर प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते, ईमेल का रिप्लाई नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो आपका रिफ्यूज़ कर देते हैं। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि वो ज़रूरी पॉसिबिलिटी है कि होम ऑफिस वाले आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स दोबारा फ्रेश मांग लें, जिसमें आपका एफआरसी होता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट हो सकती है, या फिर डॉक्यूमेंट्स जो उनसे आपसे रेलिवेंट हैं जिस पे उनको डाउट हो, तो आप उनको वो विद इन 10 डेज आपको उनको सबमिट कर सकते हैं।
ये सारी चीज़ आपको लेके चलनी पड़ेगी। आपको बाद में क्लियर कर दूं कि वीज़ा हमेशा वीज़ा ऑफिसर देता है, इसी तरह अपील अप्रूव करना और डिनाई करना वीज़ा ऑफिसर का काम है। लेकिन जब आप अपील करते हैं रिफ्यूज़ल के बाद तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होती है। बेनिफिशियरी किस तरह होती है? वो इसलिए होती है जब आप दोबारा फ्रेश एप्लीकेशन करते हैं वहाँ से पूछा जाता है सवाल, क्या आपका पहले कभी यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है? आप कहते हैं यस। उसको नीचे आता है कि क्या आपने उसकी अपील की थी? आप कहते हैं नो। जब आप नो करते हैं तो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट होता है। वो नेगेटिव पॉइंट इसलिए होता है, वो कहते हैं जेन्युइन विजिटर नहीं था, क्योंकि अगर जेन्युइन होता है, टूरिस्ट होता तो लाजमी अपील करता ताकि उसको पता था कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाने का क्योंकि प्रॉपर एक वजह थी, इसका पर्पज ऑफ ट्रैवल था। इसका कोई पर्पज ऑफ ट्रैवल, इसको उसने कहा कि वीज़ा मिल गया तो मिल गया, ना मिला तो कोई इशू नहीं। लिहाजा आपका जब भी आप वीज़ा रिफ्यूज़ हो तो आप इसके अपील का राइट रखते हैं। इसका आंसर 14 डेज़ में आता है और इसका ऑनलाइन कोई चार्जेस या फीसेस नहीं होती। हम लोग भी इसको कर रहे हैं, हमारी फीस है 20,000। आपको आप क्लियर कर दूँ कि हमारी गारंटीड है कि जो हमारी फीसेस हैं वो पूरे पाकिस्तान में कम है। हमारे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं, चाहे वो अमेरिका से हों, यूके से हों, दुबई से हों, सऊदीया से हों, अल्जीरिया से हों, श्रीलंका से हों। हमारे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स, बांग्लादेश से भी क्लाइंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग बेहतर से बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकें। तो ये थी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्कस करना चाह रहा था पैप से रिलेवेंट। उम्मीद करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई होगी। अगर आप हमारे कोई मजीद के बारे में सर्विस के बारे में देखना चाह रहे हैं या हमारी जो इसकी इन्फॉर्मेशन, तो हमारे यूट्यूब चैनल विजिट कीजिएगा। वहाँ पर हमने इसके बारे में पैप लिख के प्री एक्शन प्रोटोकॉल हमने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ के बारे में बनाई हुई हैं। आपसे दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द की नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।